हेलो दोस्तों, बैक टू कॉलेज दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना और हम पढ़ रहे हैं बैक टू कॉलेज दुनिया पे। हमारा सब्जेक्ट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। तो आज है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। उससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो का डिफरेंस क्या होता है, पैरामीटर्स देखे थे चैनल सेक्शन के। उसके बाद हमने डिजाइनिंग की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल सेक्शन की, इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की। ठीक है, तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक दो टॉपिक और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहला है आपका स्पेसिफिक एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है? तो इट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट अबव चैनल वेट। तो देखिए, स्पेसिफिक एनर्जी एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं पहले, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक है स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी इसको कराने का मोटिव ये है कि आपके एग्जाम में देखा गया है, तो हम इस वाले टॉपिक को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या है? इट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट above the channel bed, above the channel bed। ठीक है, तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमें पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। आपको पता होगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल एनर्जी यानी कि जिसको हम टोटल हेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोटल हेड। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है Z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G, वेयर Z इज योर डेटम हेड। ये क्या है? आपका डेटम हेड है। ये आपका पोटेंशियल हेड है। ये क्या है? वाई इज योर पोटेंशियल हेड। और वही बात करें वी स्क्वायर अपॉन 2G की, ये आपका है काइनेटिक हेड। ये क्या है? काइनेटिक हेड है। ठीक है, तो ये बात होगी टोटल एनर्जी की। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एनर्जी की। तो स्पेसिफिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट अबव द चैनल बेड। तो चैनल बेड के ऊपर की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट अबव द चैनल बेड। तो अगर ये Z है, ठीक है, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग द Z, वी आर कंसिडरिंग दिस। तो इट इज द अबव द चैनल बेड, यानी कि y और v स्क्वायर अपॉन 2G। हम बस इन दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे। तो स्पेसिफिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। क्या हो जाएगा? y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये आपकी स्पेसिफिक एनर्जी है, इसको आप याद रखिए। सेकेंड चीज, एक और फॉर्मूला यही से डिराइव ये होता है, आपको पता है क्यू स्क्वायर होता है, सॉरी क्यू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से जो v है, v की जगह हम रख सकते हैं q अपॉन ए। क्या रख सकते हैं? q अपॉन ए रख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला स्पेसिफिक एनर्जी का क्या हो जाएगा? इसको मैं ई से लिख दे रही हूँ। स्पेसिफिक एनर्जी का हो जाएगा y प्लस v को लिख लेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2G ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एक ये भी फॉर्मूला देखने को मिलता है। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको v ना गिवन हो, q गिवन हो, तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहीं से एक और फॉर्मूला आपका बनता है E इक्वल्स टू, अभी हमने देखा y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2G ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, आप देखिए, आपको पता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। क्या? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ आपका होता है स्मॉल क्यू। ठीक है, स्मॉल क्यू क्या होता है? इट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर में डिस्चार्ज होता है ये। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल क्यू को लिख सकते हैं स्मॉल क्यू इंटू बी। बी है आपकी विड्थ। अब जैसे कि रेक्टेंगुलर चैनल की हमने बात की थी, तो रेक्टेंगुलर चैनल में बी क्या था? ये वाली विड्थ थी। तो इट इज द विड्थ ऑफ द चैनल बी। तो कैपिटल क्यू को हम लिख सकते हैं
v इंटू स्मॉल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करिए जरा वैल्यू, तो ये हो जाएगा y प्लस क्यू को हम लिख लेंगे b स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अब देखिए a, रेक्टेंगुलर चैनल की बात करें तो रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया जो होता है वो होता है v इंटू वाई। पुट करिए जरा यहाँ पे, ये हो जाएगा v स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g वाई स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला हमारा बन गया स्पेसिफिक एनर्जी का, दैट इज y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g वाई स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और चीज आपको याद रखनी है, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या होता है, देखिए स्पेसिफिक एनर्जी कर्व को भी आप समझ लीजिए। तो इट इज द कर्व बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी और हम इसको सिर्फ ई से लिख लेते हैं। इट इज द कर्व बिटवीन ई एंड वाई, वाई इज द डेप्थ, ई इज द स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, तो ये कर्व जो जाता है वो कैसे जाता है, आप देखिए इस तरीके से होता है ये कर्व। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व, एक स्ट्रेट लाइन, फिर इस स्ट्रेट लाइन से होता हुआ ये कर्व आप देखिए, इट इज योर स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर योर स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, ई मिनिमम। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं ई मिनिमम वाला पॉइंट, यानी यहाँ पर आपकी जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो मिनिमम रहने वाली है। और यहाँ पर जो डेप्थ होगी, ये वाली जो डेप्थ है इसको हम वाई सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाई सी यानी कि क्रिटिकल डेप्थ। ये डेप्थ जो है वो आपकी क्रिटिकल डेप्थ है। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल डेप्थ है, इट इज द डेप्थ एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। क्या बोल सकते हैं क्रिटिकल डेप्थ को, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्रिटिकल डेप्थ। तो क्रिटिकल डेप्थ को हम बोल सकते हैं कि it is the depth at which specific energy is minimum। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ है जहां पर आपकी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर सपोज कीजिए कोई भी E1 ले लीजिए, और यहाँ की जो डेप्थ होगी, एक तो ये वाली डेप्थ होगी और एक ये वाली डेप्थ होगी। ठीक है, ये दो डेप्थ मिलेगी हमें। तो इसको हम ले लेते हैं y2 और इसको ले लेते हैं यहाँ पर ये वाली, मैं इसको इधर इस साइड लिख देती हूँ, इट इज योर y1। तो ये y1 एंड y2 ये जो है ये आपकी ऑल्टरनेट डेप्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑल्टरनेट डेप्थ। ऑल्टरनेट डेप्थ से मतलब ये है कि ऑल्टरनेट डेप्थ इज द डेप्थ एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज कांस्टेंट। आप देखिए इस पॉइंट पे ले लो चाहे इस पॉइंट पे ले लो, यहाँ पर आपको ई सेम मिल रहा है, दैट इज E1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट डेप्थ की यहाँ पर डेफिनेशन मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेट डेप्थ, तो ऑल्टरनेट डेप्थ क्या होती है, ऑल्टरनेट डेप्थ इज द डेप्थ at which specific energy is constant। ठीक है, ये वो alternate डेप्थ है जहां पर आपकी स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, आप देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आपकी इस वाले पॉइंट पे देखिए आपको सेम एनर्जी मिल रही है, सेम ई मिल रहा है E1। ठीक है, तो y2 एंड y1 आर दी ऑल्टरनेट डेप्थ। क्लियर है बात, ओके। क्रिटिकल डेप्थ पता लग गया आपको क्या होता है, ऑल्टरनेट डेप्थ पता लग गया, स्पेसिफिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूलेस पता लग गए आपको। ठीक है, एक ये और एक ये वाला क्यू, कैपिटल क्यू की फॉर्म में, तो तीन फॉर्मूलेस आपको पता लगे। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन स्पेसिफिक एनर्जी का आए, वेदर आपका डिराइव करने के लिए आए, थ्योरेटिकल आए, है ना, तो सारे टर्म्स आपको पता लग गए और आपको इसका मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया
कि क्या कर्व बनता है स्पेसिफिक एनर्जी का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में। तो उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आपका जो इकोनॉमिकल सेक्शन थे, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन, रेक्टेंगुलर वाला, ट्रायंगल वाला और ट्रेपेजोइडल वाला, तो इनके क्वेश्चन करेंगे आप। इनके फॉर्मूलेज याद रखिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है। आप चाहें तो हमारा आपको पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है अभी जो हमने बताया स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, उसका फॉर्मूला। फिर आपका फ्राउडे नंबर का फॉर्मूला जो कि होता था V/√GY रेक्टेंगल के लिए, और जनरल फॉर्मूला है आपका V/GLC, ठीक है। और यू कैन से V/√GD, D क्या हो जाएगा, D है आपका A/T यानी कि हाइड्रोलिक डेप्थ, जो कि एरिया और टॉप थिकनेस का, टॉप विड्थ का रेशियो होता है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है। थर्डली आपको याद रखना है चेजीस इक्वेशन। कौन सी? चेजीस इक्वेशन। क्या होती है चेजीस इक्वेशन, बताइए। आपने पढ़ा होगा V=C√RS। क्या होता है? V=C√RS, जहां पर V है आपकी वेलोसिटी, C है आपका चेजीस कांस्टेंट, ठीक है, और R है आपका हाइड्रोलिक रेडियस, R है आपका हाइड्रोलिक रेडियस, और S है आपका बेड स्लोप। S क्या है आपका? बेड स्लोप है, ठीक है। तो आपको चेजी की इक्वेशन याद रखनी है। ये चेजी का कांस्टेंट है, V वेलोसिटी है, R हाइड्रोलिक रेडियस है, S आपका बेड स्लोप है। यहां से एक और फॉर्मूला, जैसे कि हमें पता है Q = एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो V को हम लिख सकते हैं Q/A। क्या लिख सकते हैं? V को Q/A लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं, चलिए यहां से देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका। यहां से हो जाएगा Q = AC√RS, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा अगर आपको Q दे रखा हो और एरिया दे रखा हो, या फिर Q पूछा हो, डिस्चार्ज पूछा हो, चेजिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिक रेडियस और बेड स्लोप दे रखा हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो नेक्स्ट आपको याद रखना है मैनिंग्स फॉर्मूला। कौन सा? मैनिंग्स फॉर्मूला। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। मैनिंग्स इक्वेशन क्या होती है? मैनिंग्स इक्वेशन ये होती है V=1/n r⁻²/3 इट्स 3 और s⁻1/2, ये होती है आपकी मैनिंग्स इक्वेशन। क्योंकि फॉर्म में ये भी यही हो जाएगी 1/n a इंटू r⁻2/3 और s⁻1/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपको एक और टॉपिक याद रखना है, दैट इज योर कन्वेंस। कौन सा टॉपिक? कन्वेंस। तो कन्वेंस क्या होती है ये आप याद रखिए। तो कन्वेंस जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ Q/S। व्हाट इज S? √S। Q क्या है? डिस्चार्ज है, और S आपका बेड स्लोप है। S नॉट भी लिख दो तो ये बेड स्लोप है, ठीक है। तो Q/√S नॉट, ठीक है, इसका जो रेशियो है वो आपका कन्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्वेंस कहलाता है। तो ये आपका इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। ये देखिए Q/ यहाँ पे दिखाती हूँ, तो यहाँ से Q और ये S⁻1/2 है, इसको मैं अपॉन में ले जाऊंगी, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/n A इंटू r⁻2/3। तो यहाँ से ये आपका कन्वेंस आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो, ठीक है। चलिए, तो आप ये कन्वेंस का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके साथ साथ थर्डली आपको एक और चीज याद रखनी है, दैट इज Q² T/GA³ = 1। ये एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो आपके क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। Q² T/GA³ = 1।
यहाँ पर Q आपको पता है डिस्चार्ज है, T टॉप विड्थ है, G आपका ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, A आपका एरिया है। ठीक है, Q स्क्वायर T G A क्यूब इक्वल्स टू 1, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये एक्चुअल में ये बताता है कि क्रिटिकल फ्लो होता है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे। कैसे होता है देखिए, यहां से हम फ्राउडे नंबर निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे आप देखिए, यहाँ पे देखिए Q स्क्वायर T अपॉन जी ए क्यूब, ये है हमारा फॉर्मूला। अच्छा, हमें पता है Q बराबर क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। रख लीजिए, पुट कर लीजिए वैल्यू, यहाँ पर रख लेंगे ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन में जी इंटू ए क्यूब इक्वल्स टू 1। यहाँ से ए स्क्वायर से ए के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा वी स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पर एक ए बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक ए बचा, और ये वाला जो टी है हम इसको अपॉन में ले आएंगे ए अपॉन टी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू ए अपॉन टी। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है, ए और टी का रेशियो होता है, तो ए अपॉन टी की जगह हम रख सकते हैं डी इक्वल्स टू 1, तो वी स्क्वायर अपॉन जी डी, ये होता है फ्राउडे नंबर यानी कि एफ आर, फ्राउडे का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से फ्राउडे की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो फ्राउडे की वैल्यू अगर 1 आती है इट शोज की फ्लो आपका कैसा है, क्रिटिकल फ्लो है। ठीक है, फ्लो कैसा है आपका, क्रिटिकल फ्लो है, तो ये क्रिटिकल फ्लो की बात हो गई। ठीक है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे क्रिटिकल फ्लो की बात हो गई। क्लियर है यहाँ तक, आपको समझ में आया। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है मैंने आपको बता दिया। तो पहला आपको स्पेसिफिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और अगर आता है तो आप इस तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, और आपकी ऑल्टरनेट डेप्थ्स क्या होती हैं, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ऑल्टरनेट डेप्थ क्या होती है ये भी आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फ्राउडे नंबर बता दिया था, ये सब मैनिंग्स इक्वेशन याद रखनी है, चेजिस इक्वेशन याद रखनी है, और आपको कन्वेंस का फॉर्मूला भी बता दिया क्या होता है, कन्वेंस क्या होता है ये भी बता दिया आपको। ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ से मैंने आपको डराइव कर दिया कि क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेज, क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्मूलेज हो गया, अब क्वेश्चंस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन हैज एन एपेक्स एंगल 60 डिग्री एंड कैरीज अ फ्लो विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन, यहाँ पे ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन बना लेते हैं, इसका एपेक्स एंगल दे रखा है, यानी ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और ये फ्लो कैरीज अ फ्लो विद अ वेलोसिटी यानी कि v दे रखा है आपको, यहाँ लिख लीजिए गिवन। तो आपको गिवन क्या क्या है, तो आपको वेलोसिटी गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेप्थ गिवन है यानी कि y गिवन है 1.25 मीटर। इज द फ्लो सब क्रिटिकल, यहाँ पे एस लिख लीजिए, इट इज सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। व्हाट इज द स्पेसिफिक एनर्जी, यहाँ पर आपको बताना है कि फ्लो आपका सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, और दूसरा आपको बताना है ई यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो आप देखिए मैंने अभी आपको बताया कि फ्लो आपका सब क्रिटिकल है, क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है फ्राउडे नंबर। कौन डिसाइड करता है, फ्राउडे नंबर डिसाइड करता है। और आपको फ्राउडे का फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो ट्रायंगुलर सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये सेक्शन जो है वो ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए जो फ्राउडे नंबर होता है वो होता है आपका v अपॉन रूट जी बाय 2। ठीक है, ये होता है यहाँ पर फ्राउडे नंबर। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, आप देखिए v हमें गिवन है 2 अपॉन में रूट जी वाई, तो g आपको नहीं गिवन है, हम इसको ले लेंगे 9.81, कितना ले लेंगे 9.81
इंटू वाई, वाई आपको गिवन है 1.25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा आपका 0.81, क्या आ जाएगा 0.81 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 0.81 जो है वो लेस देन 1 है, क्या है, लेस देन 1 है। यानी कि फ्राउडे नंबर अगर लेस देन 1 आता है इट मीन्स आपका जो फ्लो है वो कैसा हो जाएगा, सब क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बट आपको याद रखना है ये फॉर्मूलेस, ठीक है। तो फ्राउडे नंबर ट्रायंगुलर के लिए हो जाता है v अपॉन रूट जी बाय 2, ये आप याद रखिएगा और पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो फ्राउडे नंबर अगर लेस देन 1 आया तो फ्लो हमारा क्या हो गया, सब क्रिटिकल हो गया। नेक्स्ट पूछी है, देखिए स्पेसिफिक एनर्जी भी पूछी है। तो स्पेसिफिक एनर्जी भी मैंने आपको फॉर्मूला भी कराया, E इक्वल्स टू होता है y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, क्या होता है, y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो y है आपका 1.25, y क्या है 1.25 है, और v क्या है आपका है 2, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, यानी कि 9.81। यहाँ से आपका y आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.45 मीटर, क्या आ जाएगा 1.45 मीटर, ठीक है। तो आपके दोनों आंसर आ गए। पहला ये कि फ्राउडे नंबर आपका लेस देन 1 आया, इट मीन्स आपका फ्लो जो है वो सब क्रिटिकल है, ठीक है। दूसरी चीज आपकी स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है 1.45 मीटर, ठीक है। ये आपके आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A flow of 5 meter cube per second is passing at a depth of 1.5 meter through a rectangular channel. चैनल कैसे आपका रेक्टेंगुलर है, उसने बता दिया आपको कि चैनल आपका रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम करेंगे। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको गिवन है मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी ये डिस्चार्ज गिवन है आपको। सबसे पहले डिस्चार्ज लिख लीजिए, डिस्चार्ज है आपका 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दूसरा आपको डेप्थ दे रखी है, यानी कि y दे रखा है 1.5 मीटर। उसके बाद रेक्टेंगुलर चैनल की विड्थ भी दे रखी है, यानी आपको v भी गिवन है, v है आपका 2.5 मीटर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, यानी कि जो आपका E है, E इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g है। इसके साथ में काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर भी दे रखा है, यानी आपको करेक्शन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर भी दे रखा है अल्फा, दैट इज योर 1.20 1.20। व्हाट इज द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, तो यहाँ से स्पेसिफिक एनर्जी निकाल लोगे, सिंपल ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेप्थ अल्टरनेट टू द एग्जिस्टिंग डेप्थ इफ, ये ए नहीं है, ये अल्फा लिख लो, अल्फा इक्वल्स टू 1.0 इज अज्यूम्ड फॉर द अल्टरनेट फ्लो। आपको अल्टरनेट डेप्थ पूछ रहा है, यानी कि y2 या और यू कैन से y1 पूछ रहा है, ठीक है, y1 पूछ रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। पहली चीज, ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये आपके PYQs हैं, आपके क्वेश्चन आ चुके हैं ये सारे, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला तो ये रहा स्पेसिफिक एनर्जी का। यहाँ पर हमें v गिवन नहीं है, हमें गिवन है q, q गिवन है, सॉरी q गिवन है, तो q से हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है q इक्वल्स टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो q है आपका 5 अपॉन एरिया। चैनल कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ये देखिए रेक्टेंगुलर चैनल है। विड्थ आपको गिवन है, कितनी है 2.5, और डेप्थ भी आपको गिवन है, दैट इज 1.5। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5, ठीक है। यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1.33 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं। हमारा स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा y है आपका 1.5 प्लस, अब देखो ये अल्फा की वैल्यू, यानी जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है हम वो भी रखेंगे, बस यहाँ पर यही एक ट्विस्ट था।
तो 1.20 इंटू वी स्क्वायर, वी आ गया हमारा 1.33, 1.33 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, जी आपको नहीं गिवन है तो आप 9.81 रखेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.6087, यहां से आपके ई आ गए। ठीक है, इसको हम E1 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं E1, क्योंकि हमें ऑल्टरनेट डेप्थ पे पूछा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इन्होंने पूछा है फॉर द ऑल्टरनेट डेप्थ y1। ठीक है, हमने इसको y1 ले लिया है, या फिर आप इसको y1 ले लो, इसको y2 ले लो, या फिर इसको y लिया है तो उसको y1 ले लो। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो देखिए y2 निकाल, स्पेसिफिक एनर्जी कहाँ पर, ऑल्टरनेट डेप्थ पे, तो हम इसको E1 के बराबर ही रखेंगे एक्चुअल में, क्योंकि देखिए क्यों 1 के बराबर रखेंगे, मैंने आपको बताया था अभी। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑल्टरनेट डेप्थ पे, आपकी ऑल्टरनेट डेप्थ तो अलग होती है, यहाँ पे y2 ले लो, ये y1 ले लो। ठीक है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। आप देखिए E आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप E को सेम रखेंगे, E1 लिया है तो आप E1 ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू एल्फा, जो चेंज वाला दे रखा है। आप कितना दे रखा है, आपको 1 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आपको y1 निकालना है, तो E1 आपका आ गया पहले ही, ये आ गया 1.6087 इक्वल्स टू y1 प्लस वी स्क्वायर, वी आपका है 1.33 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी 9.81 इंटू एल्फा। अब एल्फा कितना है, 1 है, काइनेटिक एनर्जी फैक्टर अब 1 है, तो यहाँ से आप y निकाल लेंगे, यहाँ से आपका y1 आ जाएगा 0.413 मीटर। ठीक है, चलिए वही आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्या क्या गिवन था, पहले तो डिस्चार्ज गिवन था, डिस्चार्ज से हमने वेलोसिटी निकाल ली थी, ये डेप्थ यानी कि y गिवन है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर चैनल है तो ये विड्थ b हो गई। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा गिवन था। ठीक है, यही यहाँ पर ट्विस्ट था, आपको फॉर्मूला ऐसे पुट करना है, E इक्वल्स टू y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू अल्फा, यानी कि अल्फा की मल्टीप्लाई होगी। यहाँ से हम पहले E निकाल लेंगे, हमने E निकाल लिया। आफ्टर दैट ये ऑल्टरनेट डेप्थ का क्वेश्चन है। ठीक है, E आपका सेम रहेगा, ये डेप्थ आ गई, आपको ये वाली डेप्थ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी को सेम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे y1, हमने ये पहले y माना था, अभी y1 मान लिया है, तो y1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू अल्फा। यहाँ पर E आपको हमने निकाल लिया पहले, वो रख देंगे, उसके बाद y1 निकालना है, वी स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू रखेंगे इंटू आपका जो अल्फा है वो रखेंगे, तो यहाँ से आपका y1 आ जाएगा 0.413 मीटर। ठीक है, तो ये आपका ऑल्टरनेट डेप्थ का भी क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये है, इसमें कन्वेंस बताना है। ठीक है, और डिस्चार्ज निकाला, ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन का फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, तो आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ये ट्रेपेजोइडल का, ये भी ट्रेपेजोइडल का है। ठीक है, मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस बता रखे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपसे होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।